संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनासि जानता देवाभावं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। प्रणाम, मैं कार्तिकेय स्मैजक योगा स्कूल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम पातंजल योग सूत्र पढ़ रहे हैं। आज का विषय है चित्त प्रसादम, यानी कि वो तरीके जिससे हम चित्त को शांत कर सकें, वेज टू काम द माइंड। पतंजलि जी ने इसके 4 तरीके बताए: मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री का अर्थ होता है कि आप सभी से मित्रवत व्यवहार करें। तो उससे होगा क्या? मैत्री करने से आपको खुशी मिलती है या आप खुशी से पार जाते हैं। मैत्री करने से वास्तविकता में आप खुशी से पार जाते हैं। सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वही होता है जो आपको सही और गलत में डिफरेंशिएट बता सके, करवा सके, हर कंडीशन पे आपका मार्गदर्शक बने। तो मित्रवत जब आप व्यवहार करते हैं तो आप सुख से पार चले जाते हैं। सुख से पार चले जाते हैं। सुख से पार की अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें सुख खोने का भय नहीं रहता। आपको सुख खोने का भय जब नहीं रहेगा तो आप मैत्री की अवस्था में पहुंच चुके हैं। उसके बाद आता है करुणा। हमें सभी के प्रति करुणा रखनी चाहिए। करुणा का अर्थ होता है जुड़ाव। जैसे गौतम बुद्ध को जुड़ाव था, किन से? पूरे ब्रह्मांड से। दूसरा है करुणा। करुणा का अर्थ होता है किसी से भी जुड़ाव करना। जुड़ाव कैसा? जुड़ाव का अर्थ है कि आप दया का भाव रखते हैं सभी के प्रति, करुणा करते हैं। करुणा जैसे गौतम बुद्ध को थी पूरे ब्रह्मांड के प्रति। करुणा के कारण उन्होंने सभी को बुद्धत्व प्राप्त करने का मार्ग बताया, राह बताई। महावीर को थी करुणा सबसे। कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था कुछ प्राप्त करने का। वो करुणा थी कि गौतम बुद्ध ने मार्गदर्शन दिया सभी को। आपके दुख नहीं देखे जा रहे थे, उस कारण करुणा आई। तो करुणा से हम किससे पार होते हैं? दुख से पार होते हैं। सुख से पार होते हैं हम मैत्री से। जब आप करुणा करते हैं तो आप दुखों के भी पार चले जाते हैं। दुखों के पार चले जाएंगे और सुख के भी पार हो जाएंगे तो एक सम की अवस्था आएगी, समता की अवस्था आएगी। जैसे श्री कृष्ण ने पहले कहा था कि समत्वम योग उच्चते, सभी स्थिति में सम रहना ही योग है। सेम उसी तरह पतंजलि जी ने कहा कि मैत्री करोगे तो सुख से पार हो जाओगे, करुणा करोगे तो दुख से पार हो जाओगे। उसके बाद पतंजलि जी ने तीसरा तरीका बताया, मुदिता। मुदिता का अर्थ होता है ग्लैडनेस, कि भाई आप परोपकार के कार्य करो, ग्लैडनेस लाओ। ग्लैडनेस का मतलब कि बड़े बनो थोड़े से, लेट इट गो, ये भाव लाओ। पुण्य कर्म से पार होने का तरीका बताया, मुदिता। जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी दान देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो आपके छुपे हुए रूप से इच्छा होती है कि वो मुझे पुण्य दे, वो मुझे ब्लेसिंग्स दे। इस चीज के पार जाने के लिए ग्लैडनेस की जरूरत होती है, मुदिता की जरूरत होती है। मुदिता कैसे? ग्लैडनेस कैसे? आपने किसी को दान किया तो आप सही मायने में अपेक्षा कर रहे हो उससे वापस दान लेने की, भले ही किसी भी रूप में हो।
जैसे मैंने एक राह चलते भिखारी को 100 रुपए दे दिए, तो मैं बदले में अपेक्षा कर रहा हूं कि वो मुझे एटलीस्ट दुआ तो देगा, ब्लेसिंग्स तो देगा। ये अपेक्षा गलत है। आप दान कर रहे हो सही मायने में कि आप डील कर रहे हो सही मायने में? हम परमात्मा के पास जाते हैं, हाथ जोड़ के मांगना शुरू कर देते हैं उनसे, थोड़ा सा बड़ा बनो, ग्लैडनेस लाओ कि जो कुछ भी आपके पास है उसके प्रति ग्लैडनेस लाओ। उसके बाद पतंजलि जी ने कहा उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब सभी को एक समान मान। ऐसा करने से क्या होगा? आप पाप के कार्यों से अलग हो जाएंगे, आप अपुण्य के कर्मों से अलग हो जाएंगे। ये भी बहुत जरूरी है। हम पुण्य के कारण अपुण्य भी करते हैं, हम पुण्य के साथ साथ अपुण्य भी करते हैं। जिससे ऊपर आने के लिए पतंजलि जी ने कहा कि सभी को आप एक समान मानिए। मान लीजिए आपके कुछ लोग ऊपर हैं और कुछ लोग आपसे नीचे हैं। वो ऊपर और नीचे का जो डिफरेंस है वो इस कारण से है कि आपका देखने का नजरिया ऐसा है। यदि आप ऐसे देखेंगे सभी को, मतलब अपने पेपर को ऐसे कर दीजिए, तो आपके जो आपसे ऊपर थे वो इस साइड चले जाएंगे, जो आपसे नीचे थे इस साइड, और आप बीच में। तो वास्तविकता में आप सभी एक लाइन में आ जाएंगे। ये है उपेक्षा करना, सभी को एक समान मानना, ना छोटा मानना ना बड़ा मानना, ना ऊंचा मानना ना नीचा मानना, सभी में परमात्मा की झलक देखना और सभी को परमात्मा का स्वरूप मानना। तो ये अपने चित्त को काम करने के, अपने चित्त को शांत करने के, आनंदित करने के पतंजलि जी ने कुछ तरीके बताई। कौन कौन से? मैत्री, करुणा, उपेक्षा और मुदिता। ये 4 तरीके बताए पतंजलि जी ने, जिसको करने से आप इन सभी चीजों के पार चले जाएंगे। सुख के भी पार, दुख के भी पार, पुण्य के भी पार और अपुण्य के भी पार। तो ये पतंजलि जी ने बहुत ही प्यारे तरीके से समझ किया कि आप ये चारों चीजें करो और बहुत ही आसानी से आप अपने चित्त को शांत कर सकते हैं। धन्यवाद। ये जो वीडियो है वो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है। आप चाहें तो पूरा प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। अगर आप वो प्लेलिस्ट पूरा देख लेते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके मुझसे सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकते हैं। डिमांड पूरी करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा। पहला कि आप 3 महीने की ट्रेनिंग का मुझे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, रेगुलर योगा क्लासेस का, और दूसरा टेस्ट कंडक्ट होगा। वो टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट का नाम है 200 आवर्स योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो इंटरनेशनली वैलिड सर्टिफिकेट है और योगा अलायंस से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है। धन्यवाद।